हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल इज फॉर हिंदी 1 to 1 मिक्स्ड कंडीशनल्स। इसके दो पार्ट हैं और इसी वजह से ये वाला सॉरी जो वीडियो है वो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। अब देखिए, पहला जो पार्ट होता है उसमें आप ऐसे अनरियल पास्ट सिचुएशन की बात करते हैं जो प्रेजेंट की रियलिटी पे असर डाल रहा हो। ये मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, अनरियल पास्ट सिचुएशन, बिल्कुल जो पॉसिबल है ही नहीं कि अब जाके आप उसे कर पाए। अगर मैंने एमबीए किया होता, आपने नहीं किया, तो अब जाकर आप उसे अनडू तो नहीं कर सकते या फिर रीडू तो नहीं कर सकते उस पूरे टाइम को रीलिव करके, और एमबीए तो नहीं कर सकते, और इसकी वजह से प्रेजेंट पे कोई असर पड़ रहा है। तो इस केस में आप पार्ट वन वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर है क्या, यहाँ पर अनलाइक द अदर स्ट्रक्चर्स आप क्या करते हैं, सबसे पहले इफ को इंट्रोड्यूस करते हैं और बाकी सबसे ये अलग है। इफ के बाद आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और आपको लगेगा यार ये तो हमने थर्ड कंडीशनल में देखा ही है, लेकिन वहां पर आपने देखा कि वुड हैव का इस्तेमाल होता है। यहां पर हम सीधा सीधा सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर वुड को और फिर बेस वर्ब को। तो ये इसी वजह से इसको मिक्स्ड कंडीशनल भी बोला जाता है कि आधा तो ये थर्ड कंडीशनल का पार्ट है और बाकी का आधा सेकंड कंडीशनल का। तो इसी वजह से इसको मिक्स्ड कंडीशनल बोलते हैं। अब एग्जांपल्स हैं, फटाफट हो जाएगा सारा कवर। अगर मैंने एमबीए किया होता तो मुझे आज अच्छी नौकरी मिलती। इफ आई अगर मैंने एमबीए किया होता, सो इफ आई हैड डन एन एमबीए। अच्छा, एन एमबीए क्यों बोलते हैं, आई एम श्योर आप लोगों को लॉजिक पता होगा। अगर नहीं तो फिर कमेंट में लिखिए वाई एन एमबीए, और फिर मैं एक डिटेल वीडियो डाल दूंगा इस पे कि कब आपको एन लगाना है और कब लगाना है, स्पेशली जब अब्रीविएशंस होते हैं उस केस में। सो इफ आई हैड डन एन एमबीए तो मुझे आज अच्छी नौकरी मिलती। आई वुड हैव आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई वुड गेट अ गुड जॉब। आज के लिए आप टुडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर आज का मतलब टुडे नहीं है। ये इस टाइम पे मुझे अच्छी नौकरी मिलती ये कहने की कोशिश की जा रही है, तो आप नाउ कह दीजिए। इफ आई हैड डन एन एमबीए आई वुड गेट अ जॉब नाउ। इफ आई हैड डन एन एमबीए आई वुड गेट अ जॉब नाउ, गेट अ गुड जॉब नाउ, सॉरी। अगर वो विदेश, अब तो बाकी सारे फटाफट हो जाएंगे। अगर वो विदेश गया होता, इफ ही हैड गॉन गॉन अब्रॉड, तो अब फ्लुएंट इंग्लिश बोलता। He would speak fluent English. अच्छा, now. अब के लिए now. If he had gone abroad, he would speak fluent English now. If he had gone abroad, he would speak fluent English now. अगर मैं समय पर सोया होता तो अब थका हुआ ना होता। If I had slept on time, समय पर, तो अब थका हुआ ना होता। I would, अब देखिए थका हुआ ना होता, आई वुड नॉट बी या फिर वुडंट बी टायर्ड, और अब का इस्तेमाल यहाँ पर फिर से हो गया है तो नाउ। सारे स्टेटमेंट्स में ये अब आ गया है, पता नहीं क्यों। चलिए कोई बात नहीं, नाउ तो आसान है, उसको तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। अगर वो ट्रेन पकड़ता, इफ ही हैड कॉट इफ ही हैड कॉट द ट्रेन, तो अब यहाँ होता ही वुड बी हियर। अब के लिए आप यहाँ पर कह सकते हैं नाउ। If he had caught the train, he would be here now. If he had caught the train, he would be here now. फिर आता है, अगर हमने प्लानिंग की होती तो प्रॉब्लम नहीं होती। If we had planned, तो प्रॉब्लम नहीं होती। There wouldn't there wouldn't be अब देखिए, प्रॉब्लम काउंटेबल नाउन होता है तो आपको अ प्रॉब्लम कहना पड़ेगा। There wouldn't be a problem, अरे wouldn't नहीं कह दिया मैंने। Wouldn't be a problem now. If we had planned, there wouldn't be a problem now. क्या हो रहा है? अगर तुमने दवा ली होती तो अब ठीक महसूस कर रहे होते। अगर इफ यू हैड दवा ली होती, दवा लेने के लिए आप टेक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। इफ यू हैड टेकन द मेडिसिन, तो अब ठीक महसूस कर रहे होते। यू वुड फील बेटर नाउ।
If you hadn't taken the medicine, you would feel better now. If you hadn't taken the medicine, you would feel better now. अगर उसने कंप्यूटर सीखा होता, if he had learned, अच्छा learn के साथ आप ed लगाकर भी इसका पास्ट लिखते हैं और t लगाकर भी, t वाला ब्रिटिश है, ed वाला अमेरिकन है. So if he had learned computers, और कंप्यूटर्स के लिए, आप कंप्यूटर सीखने के लिए आप हमेशा कंप्यूटर्स का ही इस्तेमाल करते हैं, कभी भी कंप्यूटर नहीं कहते हैं. सो इफ ही हैड लर्न कंप्यूटर्स, तो अब अच्छी जॉब करता. ही वुड, अच्छा यहां पर अच्छी जॉब करता का क्या मतलब है? ही वुड बी डूइंग अ गुड जॉब, और अब कहा जा रहा है तो नाउ. सो ही वुड बी डूइंग अ गुड जॉब नाउ. और आपको अगर यहाँ पर ये लग रहा है कि यहाँ पर हमने वुड के बदले वुड बी का इस्तेमाल कर लिया, सो उस केस में आप ही वुड डू अ गुड जॉब नाउ भी कर सकते हैं. स्ट्रक्चर वाइज दोनों ही करेक्ट है, और मिक्स कंडीशनल में ये दोनों का इस्तेमाल होता है. फिर आता है अगर मैंने एक्सरसाइज की होती तो फिट होता. इफ आई हैड एक्सरसाइज्ड, तो फिट होता. आई वुड बी फिट नाउ. ये नाव का एक बड़ा ही अजीब सा एक साइकिल बन गया यहाँ पर. अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो परेशानी ना होती. इफ यू हैड लिसन्ड टू मी, लिसन का मतलब खाली ध्यान से सुनना नहीं होता है, किसी की बात मानना भी होता है, तो परेशानी ना होती. देर वुडंट बी, देर वुडंट बी अ प्रॉब्लम नाउ. If you had listened to me, there wouldn't be a problem now. और ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है. अगर वे समय पर पहुंचे होते तो इंटरव्यू चल रहा होता. स्ट्रक्चर आपको पता ही है. इफ के साथ आप पहले पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और आगे वाले क्लॉज में आप सब्जेक्ट के साथ सीधा वुड का इस्तेमाल करते हैं और फिर बेस वर्ब का. तो ये तो हो गया फर्स्ट मिक्स्ड कंडीशनल. एक और मिक्स्ड कंडीशनल है, उसको भी कवर कर लेते हैं फटाफट से, जिससे आपका पूरा का पूरा ये कंडीशनल का सिलेबस ही कंप्लीट हो जाए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो. और अगर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो यार, एनी लर्निंग इज अ गुड लर्निंग, राइट? तो इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब आपको ये कहना हो कि अभी का जो सिचुएशन है, अनरियल अनरियल प्रेजेंट सिचुएशन, अनरियल प्रेजेंट सिचुएशन, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि पास्ट, अफेक्टिंग द पास्ट कह देता हूं मैं यहां पर. ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा आपको क्लैरिटी देगा नहीं. कहने का क्या मतलब है वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप स्ट्रक्चर देख लेंगे. अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले इफ के साथ आप सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं, और आगे चलकर आप पास्ट परफेक्ट नहीं, वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं. सो इफ के बाद पास्ट सिंपल, काफी हद तक ये सेकंड कंडीशनल वाला हो गया. और फिर ये आगे वाला जो है वुड हैव, ये आपका थर्ड कंडीशनल से कॉपी कर लिया. सो सेकंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन, और थर्ड और सेकंड का कॉम्बिनेशन, बस यही हमारा मिक्स कंडीशन और कुछ नहीं. अगर मैं डॉक्टर होता तो मैंने उसका इलाज कर दिया होता. इफ आई वर अ डॉक्टर, ये वाला तो हमने पहले भी कवर किया हुआ है, अनरियल है. आप, ये हो नहीं सकता कि आप पास में जाके अब डॉक्टरी कर लें. सो इफ आई वर अ डॉक्टर, यहां पर डॉक्टर का कोर्स करने की बात नहीं हो रही है. इफ आई हैड परस्यूड एमबीबीएस, अगर यहां पर वो वाला कहना होता आपको, तो वो फर्स्ट मिक्स्ड कंडीशनल में जाता. जैसा हमने देखा था, पहला एग्जांपल भी था, अगर मैंने एमबीए किया होता तो. सो इफ आई वर अ डॉक्टर, तो मैंने उसका इलाज कर दिया होता. आई वुड हैव ट्रीटेड, उसका हिम मान लेते हैं. इफ आई वर अ डॉक्टर, आई वुड हैव ट्रीटेड हिम. इफ आई वर अ डॉक्टर, आई वुड हैव ट्रीटेड हिम. फिर अब बाकी तो फटाफट हो जाएंगे. अगर वह ईमानदार होता तो उसने पैसे वापस कर दिए होते. इफ ही वर ऑनेस्ट, तो उसने पैसे वापस कर दिए होते. ही वुड हैव रिटर्न, he would have returned the money. If he were honest, he would have returned the money. अगर तुम ज्यादा समझदार होते तो तुमने वह गलती नहीं की होती. If you were, अच्छा ज्यादा समझदार के लिए वाइजर कहना पड़ेगा. समझदार, वाइज, ज्यादा समझदार, तो वाइज से ज्यादा कंपैरेटिव डिग्री आ गया वाइजर. इफ यू वर वाइजर, तो तुमने वह गलती नहीं की होती. You wouldn't
have made that mistake. If you were wiser, you wouldn't have made that mistake. अगर मैं उसके करीब होता तो मैंने उसकी मदद की होती. If I were near, if I were near him, if I were near him, अगर आप लोकेशन की बात कर रहे हैं, फिजिकल लोकेशन की, और अगर आप ये कहते हैं कि मतलब रिश्ते में उसका करीबी होता, तो उसके लिए आप क्लोज भी कह सकते हैं. और एक और चीज है, क्लोज का इस्तेमाल आप दोनों ही केस में कर सकते हैं. आप लोकेशन के केस में भी कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, और अगर ये कहना चाहते हैं कि उससे अगर करीबी ताल्लुकात होते तो उस केस में भी मैं इसका इस्तेमाल करता, तो मैं उसकी मदद करता, तो दोनों ही केस में क्लोज काम करेगा. इसी वजह से नियर को यहां पर करते हैं अवॉइड. इफ आई वर क्लोज टू हिम, तो मैं उसकी मदद करता. आई वुड हैव हेल्प्ड हिम. अरे हेल्प्ड हो गया ये तो. आई वुड हैव हेल्प्ड हिम. इफ आई वर क्लोज टू हिम, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम. अगर वह ज्यादा मेहनती होता तो वह इंटरव्यू पास कर गया होता. इफ ही वर ज्यादा, अरे बाबा ये इफ का एफ हमेशा क्यों कैपिटल हो जाता है. इफ ही वर ज्यादा मेहनती के लिए आप कहेंगे मोर हार्ड वर्किंग. इफ ही वर मोर हार्ड वर्किंग तो वह इंटरव्यू पास कर गया होता. ही वुड हैव, अच्छा इंटरव्यू आप पास नहीं करते, आप क्रैक करते हैं. सो ही वुड हैव क्रैक्ड द इंटरव्यू. पास्ड द इंटरव्यू ग्रामेटिकली गलत नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को ये ऑकवर्ड लगेगा सुनने में. सो इफ ही वर मोर हार्ड वर्किंग, ही वुड हैव क्रैक्ड द इंटरव्यू. अगर तुम धैर्यवान होते तो तुमने झगड़ा नहीं किया होता. इफ यू वर, इफ यू वर, धैर्यवान के लिए आप पेशेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. पेशेंट का मतलब यहां पर रोगी वाला पेशेंट नहीं है, पेशेंस रखने वाला इंसान जो धीरज रखता हो. सो इफ यू वर पेशेंट, तो तुमने झगड़ा नहीं किया होता. यू, अरे यू वुडंट हैव फॉट. यू वुडंट हैव फॉट. अगर वो मेरा दोस्त होता तो मैं, तो उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा होता. इफ ही वर माई फ्रेंड, तो उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा होता. ही वुडंट हैव, साथ छोड़ने के लिए आप सीधा लीव का इस्तेमाल कर सकते हैं. पास्ट की बात हो रही है, सो ही वुडंट हैव लेफ्ट मेरा साथ. ही वुडंट हैव लेफ्ट मी. इफ ही वर माई फ्रेंड, ही वुडंट हैव लेफ्ट मी. अगर वह औरत नहीं होती तो उसने विरोध किया होता. इफ ही वर, सॉरी, if she were not a woman, if she were not a woman, उसने विरोध किया होता. she would have retaliated or resisted. If she were not a woman, she would have retaliated or resisted. अगर वे अनुभवी होते, if they, अरे ऑफ क्यों, if they were experienced, तो उन्होंने यह गलती नहीं की होती. they would not have made that, अच्छा यह गलती, so this mistake. if they were experienced, they wouldn't have made this mistake. अगर वह नेता होता तो उसने बेहतर निर्णय लिया होता. सोचिए क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, डालिए उसे कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो करना ही है, करके जाइएगा. मिलते हैं जल्दी.